रविंद्रनाथ की समुद्री ओडिसी, हिम्मत, इंसानियत और एक चमत्कार की कहानी। सच्ची कहानी दक्षिण 24 परगना जिले की कहानी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का एक छोटा सा गांव, जहां सूरज की किरणें नारियल के पेड़ों और धान के खेतों पर पड़ती हैं, वहां रहता था रविंद्रनाथ मंडल। एक मछुआरा, जिसके लिए समुद्र सिर्फ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उसका दूसरा घर था। उसकी रगों में समुद्र की लहरों का संगीत बसता था और उसकी आंखों में अनंत नीले जल की गहराई। लेकिन 6 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने रविंद्रनाथ की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया और दुनिया को एक ऐसी कहानी दी जो हिम्मत और इंसानियत का प्रतीक बन गई। तूफान का आलम वह एक साधारण दिन था। रविंद्रनाथ अपने 15 साथियों के साथ अपनी मछली पकड़ने वाली नाव, एक पुरानी लेकिन भरोसेमंद ट्रॉलर, लेकर बंगाल की खाड़ी में निकला था। हल्दिया के तट से कुछ दूरी पर समुद्र शांत था। हवा में नमक की हल्की सी गंध थी और आसमान साफ। मछुआरे गीत गुनगुना रहे थे, जाल बिछा रहे थे और अपने परिवारों के लिए अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन समुद्र, जैसा कि वह अक्सर करता है, अपने रहस्यमयी स्वभाव को छुपाए हुए था। दोपहर होते होते आसमान में काले बादल घिर आए। हवा की रफ्तार बढ़ने लगी और लहरें बेकाबू होने लगीं। रविंद्रनाथ और उसके साथियों ने तूफान की आहट को भांप लिया, लेकिन इससे पहले कि वे तट की ओर लौट पाते, समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। विशाल लहरें ट्रॉलर पर टकराने लगीं और देखते ही देखते एक जोरदार झटके के साथ नाव पलट गई। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। रविंद्रनाथ और उसके साथी ठंडे उफनते समुद्र में गिर पड़े। लहरें उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचने लगीं। चीखें, पुकारें और फिर सन्नाटा। रविंद्रनाथ ने अपने साथियों को देखने की कोशिश की, लेकिन लहरों की दीवारों के बीच कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक एक करके सभी कहीं खो गए, लेकिन रविंद्रनाथ हार मानने वाला नहीं था। मछुआरे का जीवन उसे सिखा चुका था कि समुद्र क्रूर हो सकता है, पर वह उसका साथी भी है। उसने अपनी सांसों को संभाला, अपने डर को किनारे किया और तैरना शुरू कर दिया। ऊपर अनंत आसमान, नीचे अथाह समुद्र। न खाना, न पानी, न कोई उम्मीद की किरण, सिर्फ एक जिद, जिंदा रहने की। पहला दिन सबसे मुश्किल था। भूख और प्यास ने उसे घेरना शुरू किया। सूरज की तपिश त्वचा को जला रही थी और रात की ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। लेकिन रविंद्रनाथ ने हार नहीं मानी। जब बारिश होती, वह अपने मुंह खोलकर बूंदों को पीता। जब थकान उसे तोड़ने लगती, वह अपने परिवार की यादों में डूब जाता। उसकी पत्नी की मुस्कान, उसके बच्चों की हंसी, ये यादें उसकी ताकत बन गईं। दूसरे दिन वह थकने लगा था। उसका शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन उसका मन अभी भी अडिग था। उसने समुद्र की लहरों से बातें शुरू की। मुझे छोड़ दे समुद्र, मुझे मेरे परिवार तक पहुंचा दे, वह बुदबुदाता। तीसरे दिन वह हल्का हल्का बेहोशी की हालत में जाने लगा। लेकिन हर बार जब वह डूबने की कगार पर होता, कोई अनजानी ताकत उसे फिर से तैरने के लिए प्रेरित करती। चौथे दिन तक रविंद्रनाथ का शरीर लगभग टूट चुका था। उसकी आंखें धुंधली पड़ रही थीं और होंठ सूख कर फट गए थे। लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जंग लड़ रही थी। वह तैरता रहा, बिना यह जाने कि वह कहाँ जा रहा है। समुद्र की लहरें उसे कभी बांग्लादेश की ओर, कभी भारत की ओर ले जा रही थीं। पांचवें दिन, जब रविंद्रनाथ की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, बांग्लादेश के कुतुबदिया द्वीप के पास एक जहाज, एमवी जवाद, समुद्र में अपनी यात्रा पर था। जहाज के कप्तान मोहम्मद इस्माइल एक अनुभवी नाविक थे, जिन्हें समुद्र की हर हलचल को पढ़ना आता था। उस दिन उनकी नजर दूर समुद्र में कुछ असामान्य पर पड़ी। पहले तो लगा शायद कोई मछली या कचरा, लेकिन फिर उन्होंने ध्यान से देखा। यह कोई इंसान था जो लहरों के बीच तैर रहा था। कप्तान इस्माइल ने तुरंत अपने चालक दल को अलर्ट किया। जहाज को उस दिशा में मोड़ा गया। उन्होंने एक लाइफ जैकेट फेंकी, लेकिन लहरों ने उसे रविंद्रनाथ तक नहीं पहुंचने दिया। कप्तान ने हार नहीं मानी। उन्होंने जहाज को और करीब ले गए। दूसरी बार लाइफ जैकेट फेंकी गई और इस बार रविंद्रनाथ ने उसे पकड़ लिया। उनकी कमजोर उंगलियों ने उस रस्सी को थाम लिया जो उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। क्रेन की मदद से रविंद्रनाथ को जहाज पर खींचा गया। जब वह डेक पर पहुंचा, उसका शरीर थकान और कमजोरी से कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं और समुद्र के पानी का मिश्रण था। चालक दल के सदस्यों ने उसे कंबल दिया, पानी पिलाया और गर्म कपड़े दिए। उस पल जहाज पर मौजूद हर नाविक की आंखें नम थीं। वे सिर्फ एक इंसान को नहीं बचा रहे थे, वे इंसानियत को जीवित रख रहे थे। उस ऐतिहासिक क्षण को जहाज के एक नाविक ने अपने फोन में कैद कर लिया। वीडियो में रविंद्रनाथ को क्रेन से खींचते हुए देखा जा सकता है। एक थका हुआ, कमजोर लेकिन जीवित इंसान। चालक दल की खुशी, उनकी चीखें और उनकी तालियां उस वीडियो में गूंज रही थीं। ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और दुनिया भर में लोगों के दिलों को छू गया। ये सिर्फ एक बचाव की कहानी नहीं थी, ये हिम्मत, विश्वास और इंसानियत की जीत की कहानी थी।
रविंद्रनाथ की कहानी हमें कई सबक देती है। ये बताती है कि इंसान की जिद और हिम्मत कितनी ताकतवर हो सकती है। 5 दिन तक समुद्र की लहरों से जूझना, बिना भोजन और पानी के जिंदा रहना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन उससे भी बड़ी थी कप्तान इस्माइल और उनके चालक दल की करुणा। उन्होंने न देश की सीमाएं देखीं, न धर्म, न जाति। उन्होंने सिर्फ एक इंसान को देखा जो मदद की पुकार लगा रहा था। रविंद्रनाथ आज अपने परिवार के साथ हैं। उनकी कहानी दक्षिण 24 परगना के गांवों में एक किंवदंती बन चुकी है। बच्चे उनके बारे में सुनकर आश्चर्य करते हैं और बड़े उनकी हिम्मत की मिसाल देते हैं। लेकिन इस कहानी का असली नायक वह भावना है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, इंसानियत। कभी कभी एक इंसान की जिद और दूसरे इंसान की करुणा मिलकर ऐसी कहानियां लिख देती हैं जो समय की सीमाओं को तोड़कर अनंत काल तक गूंजती रहती है। रविंद्रनाथ और एमवी जवाद के चालक दल ने हमें यही सिखाया कि जब तक इंसानियत जिंदा है, दुनिया में उम्मीद हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद।